नमस्कार। आज विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं और ये रसायन और भौतिकी से संबंधित प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है सॉरी, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम से संबंधित है? चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, डाल्टन का नियम या अवोगाद्रो का नियम किससे संबंधित है? देखिए, रोटी और ये गर्म गैस के गुब्बारे हैं वो फूलते हैं। इनमें जो गैस भरी होती है वो किससे संबंधित, किसका पालन हो रहा है? तो ये चार्ल्स का नियम है। ठीक है। अगला, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक क्या होगा? देखिए, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है जूल है, बिल्कुल सही है, लेकिन कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, जूल, कैंडिला। तो ये रहेगा जूल। ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है ये 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। आगे देखेंगे। 1 केल्विन यानी कि 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को क्या कहा जाता है? श्यान ताप, शून्य ताप, परम ताप, क्षणिक ताप। देखिए, कुछ बड़े पैमाने पर जब ताप मापा जाता है उसको केल्विन में मापते हैं, सेंटीग्रेड में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन की बात हो रही है, तो श्यानता, शून्य ताप, परम ताप, क्षणिक ताप। तो 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को कहेंगे परम ताप। किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप कहा जाता है, बिल्कुल सही है, जो बराबर होता है किसके? देखिए, किसी वस्तु का न्यूनतम जो है संपूर्ण ताप कहा जाएगा परम शून्य ताप, जो बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। -472 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या परम शून्य ताप कहा जाएगा? माइनस यानी कि 0 से काफ़ी नीचे। प्लेटिनम प्रतिरोध, सॉरी, अभी आप इतना समझे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड समझे, आगे चीज़ों को समझाएंगे। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से ताप मापा जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, पीटी, ये तापमापी होती है, ताप को मापने का एक विशेष प्रकार यंत्र कह लें। और ताप मापा जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा जा सकता है, या 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा जा सकता है, या -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पहले कहा जाता था। तो कौन सा ताप जो है मापने में सक्षम है? ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। देखिए, -200 से अब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापने में सक्षम है। तीसरा यानी कि सी सही होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेंगे। जब किसी धात्विक तार के तापमान में वृद्धि करने से, कोई धात्विक तार है, धातु का बना हुआ तार है, उसके तापमान में जब हम वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी समान दर से बढ़ता है। तापमापी में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। ऐसी जो तापमापी इस प्रकार वाले धात्विक तारों को या में तापमान मापने के लिए जो तापमापी का प्रयोग किया जाएगा वो प्लेटिनम का होगा। किसका होगा? प्लेटिनम। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? देखिए, प्रतिरोध की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर प्रतिरोध ना हो तो तार गल के गिर टूट जाएगा बहुत जल्दी। तो जैसे जैसे ही प्रतिरोध बढ़ता है उसको ताप को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो प्रतिरोध भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान क्या होता है? कोई गैस है, निम्न दाब, लो प्रेशर में फैलती, तापमान क्या हो जाएगा उस वक्त इसका? अपरिवर्तित होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो ये क्या होगा? घटेगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कापानी,
C.L. स्पेंसर, T.H. महमाम या सैमुअल कोहेन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी ने। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किस घटना का परिणाम है? इंद्रधनुष जो प्रकाश से संबंधित है, घटना का परिणाम होगा विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, प्रकीर्णन और अपवर्तन, परिक्षेपण। ये बनेगा, ये रहेगा अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित है। आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? किस कारण से बनेगा? सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, या सूर्य प्रकाश का अपवर्तन होगा, या सूर्य प्रकाश का परावर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। भाई आकाश में इंद्रधनुष बना देखते हैं जब बारिश होती है। कभी कभी क्या क्या होता है, क्यों बन जाता है? ये सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, सूर्य प्रकाश का, ये सभी सही होंगे इसमें, ठीक है। सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये ना की जगह ना बनेगा, ठीक। सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त सभी डी नंबर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये किरण जा रही है, तो जब गई तो पता लग रहा है अपने मार्ग से विचलित हो गई। जैसे ये इस माध्यम में पास की, जैसे ये माध्यम मिला, यहाँ से विचलित हो गई, तो क्या अपवर्तन हो गया। ऊपर भी जा सकती, नीचे भी जा सकती, वो माध्यम सघन सरल पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है, सॉरी 1 सेकेंड। और अगला है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? यहाँ पर एक चीज छूट गई थी, आप लोग देखेंगे, ये परावर्तन। परावर्तन क्या है? जैसे आप पानी के सामने खड़े हो जाएं, कहाँ खड़े हो जाए? पानी के सामने खड़े हो गए, ये खड़े हो गए यहाँ पर, तो पता लग रहा है पानी में भी आपकी ऐसे आकार बन जाता है, ये भी एक परावर्तन का हिस्सा हो गया। बाकी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सॉरी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तीव्रता से, आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, वेग से। किससे होगा? प्रकाश का रंग निर्धारित होगा तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य ऐसे लिखा जाएगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होगा किसका? प्रकाश का रंग। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? दाब एवं ताप, ताप एवं दाब एवं आयतन, आयतन एवं ताप, आयतन एवं गैस। किसका? चार्ल्स का नियम, ठीक है। किससे संबंधित? आयतन एवं ताप पर निर्धारित करेगा, संबंध स्थापित करेगा, बी एंड टी पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? संगमरमर, रेत, शक्कर, हीरा। कौन सा मूल तत्व है, यानी कि यौगिक न होकर के मूल तत्व है। यौगिक वह होते हैं जिसमें जो कई तत्वों से मिलकर के बनेंगे, वह यौगिक हो जाएंगे। तत्व एक ही, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या तत्व हो गया? जब इन कई तत्वों से मिलकर के कोई चीज़, यौगिक किससे बना हुआ? कई तत्वों से मिलकर के बनेगा, दो या दो से अधिक तत्वों से। यहाँ पर संगमरमर न होकर के क्या हो जाएगा? ये हीरा हो जाएगा। हीरा क्या? कार्बन का प्रूफ है, डायमंड भी कार्बन का प्रूफ है, तो यहाँ पर संगमरमर तो ज़्यादा होता है, CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। रेत जानते हैं सिलिकॉन के साथ अन्य तत्व होते हैं। शक्कर आप जानते हैं काफ़ी लंबा सूत्र होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मौजूद होती हैं शक्कर में। तो यहाँ पर इसका उत्तर तो आप जान ही गए हैं, कौन होगा? हीरा। ये मूल तत्व है इसमें से तीनों में। सबसे प्रबल आक्सीय कारक कौन सा है? हीरा, लोहा, फ्लोरीन, तांबा। देखिए लोहा भी बहुत जल्दी ऑक्सीजन से उस मिलकर के क्या है, बहुत जल्दी वो लग जाता है, जिनका ऑक्सीजन
ऑक्साइड बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO बना लेगा। यहाँ पर बात चल रही है जो फ्लोरीन बहुत जल्दी क्रिया करेगा, ऑक्सीकारक है ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे हल्की धातु कौन है? लोहा, लिथियम, तांबा, जस्ता। कौन सी हल्की धातु है? लोहा है, लिथियम है, तांबा है, जस्ता है। लिथियम पे नजर जानी चाहिए, Li। मोबाइल की बैटरी में भी लिथियम की बैटरी प्रयुक्त की जा रही है, नहीं तो बहुत वजन मोबाइल लादकर घूमते आप लोग। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें से कोई नहीं। सीजियम सबसे कम आयनन विभव है। किसका आयनन विभव किसका सबसे कम है? सीजियम का। पेट्रोल और विमानन ईंधन की गुणवत्ता मापी या जानी जाती है किससे? हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा, सीटेन संख्या द्वारा, न्यूमर संख्या द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोल और विमानन की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाएगी। डीजल की गुणवत्ता जानी जाती है मीथेन द्वारा, लेड ऑक्साइड द्वारा, सीटन संख्या द्वारा, ब्यूटेन द्वारा, तो सीटन संख्या द्वारा। नेक्स्ट, पीएच मान की खोज किसने की? सॉरेनसन, एडिसन, अवोगाद्रो, आर्हेनियस। पीएच मान की खोज किसने की? ये रहेगा सॉरेनसन। कौन रहेगा? सॉरेनसन। देखिए पीएच है क्या? जो पीएच होता है ये मान ये पता लगाता है कोई भी विलयन घोल ये अम्लीय है, क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है, पीएच मान द्वारा पता लगाया जाता है। तो बहुत ही काम की चीज़ है। अम्ल प्राय खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन, आइंस्टीन, लोगार्ट, बर्कले। किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। किसने की? प्रिस्टले, रदरफोर्ड, क्यूरी मेरी क्यूरी, प्रियो या ग्राहम बेल। ऑक्सीजन की खोज किसने की भाई? तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो खोज की है प्रिस्टले हम शीले ने की है। ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी की? प्रोटॉन की। किसकी खोज की? प्रोटॉन की। ये रेडियो एक्टिविटी की खोज की। किसने? रेडियो एक्टिविटी की। क्यूरी पेरे ये हस्बैंड वाइफ है। ग्राहम बेल था आपको गैसों का विसरण, गैसों का विसरण ग्राहम बेल ने किया है। तो ये 20 प्रश्न थे बहुत महत्वपूर्ण केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए लोग देख रहे हैं। बाकी जो लोग जुड़े हैं वो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।